नमस्कार मित्रों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण की वजह से काफ़ी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है। तो शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के संपर्क में आने से खीर की जो हमारी परंपरा है वो कैसे निभाएं, कैसे चंद्रमा की रोशनी में खीर हम रखें, भगवान का पूजन कब तक कर लें, यदि व्रत करना है तो किस समय करें, सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। 2023 में पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को है। फ्रेंड्स, पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर को है। तो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है क्योंकि 4 बजे के बाद ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक में भी कोई भी वस्तु ना तो खाई जाती है ना बनाई जाती है और लगभग रात अगले दिन 3 बजे तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ऐसे में खीर हम चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें, इसके लिए हम 3 आपके लिए लेकर आए हैं उपाय। आप तीनों में से कोई भी एक उपाय कर कर अपने घर में शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाएं और खीर का भोग लगाकर उसके अंदर अमृत वर्षा के लिए खुले आसमान में कैसे रखें। या तो आप 27 अक्टूबर को भी चंद्रमा जी अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं। तो ऐसे में आप 27 अक्टूबर 2023 की रात को खीर बना लीजिए और उसे अमृत वर्षा के लिए खुले आसमान के नीचे रखें। 28 अक्टूबर को सूर्य उदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उस खीर को उठाकर आप भगवान जी के मंदिर में सबसे पहले भोग लगाएं और उसके बाद परिवार के साथ ग्रहण करें। इससे भी आपको चंद्रमा की रोशनी की अमृत वर्षा वाली खीर का फल पूरा प्राप्त होगा। लेकिन कई लोगों की मान्यता है कि हमें 28 अक्टूबर को ही खीर बनानी है और 28 अक्टूबर को ही चंद्रमा की रोशनी में आप रखना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर की सुबह सुबह ही आप खीर बना लीजिए। खीर को आप भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में होते ही हैं, वहाँ पर रख दीजिए और भगवान से खीर में अमृत वर्षा के लिए प्रार्थना करें। और जो भगवान जी के सिर पर चंद्रमा है उनके प्रभाव से आपकी खीर वैसे ही प्रभाव में आ जाएगी और उसे आप दोपहर के 4 बजे से पहले पहले ही ग्रहण कर लीजिए क्योंकि दोपहर को 4 बजे के बाद सूतक लग जाएगा। उसके बाद उस खीर को ना तो हम खा सकते हैं और ना ही चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। तीसरा काम आप कर सकते हैं मित्रों, 3 बजे के बाद चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा 28 अक्टूबर को रात को, जबकि 29 अक्टूबर लग जाएगी 3 बजे तक। तो ऐसे में आप अर्धरात्रि यानी 3 बजे के बाद उठकर खीर बनाएं और फिर उसको खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। 29 अक्टूबर को सुबह 6:18 पर चंद्रमा उदय होंगे। 2-3 घंटे तक आपकी खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी रहेगी और जितनी अमृत वर्षा उसमें पड़ेगी उसी से ही आप उस खीर को ग्रहण करके चंद्रमा की रोशनी से बनी खीर का लाभ उठा सकते हैं। तो आप तीनों में से जो आपकी श्रद्धा है वो कर सकती हैं। सबसे पहले या तो आप 27 अक्टूबर को ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रख दीजिए और सुबह भगवान को भोग लगाकर ग्रहण कर लीजिए, या फिर आप 28 अक्टूबर को सुबह खीर बनाकर उसे भगवान के पास रख दीजिए, भगवान शिव भोले के पास, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा जी हैं और चंद्रमा का जो भी अच्छा प्रभाव है उस खीर के अंदर अपने आप ही आ जाएगा और उसे दोपहर को 4 बजे से पहले ही ग्रहण कर लीजिए। या फिर आप 28 अक्टूबर को रात को 3 बजे ही उठकर खीर बनाएं और उसे 6:18 तक यानी 2-3 घंटे तक आप रखा रहने दें और 29 अक्टूबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:18 पर उस खीर को उठाकर आप भगवान का भोग लगाकर ग्रहण कर लीजिए। तो इन तीनों में से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वही आइडिया आप फॉलो कर सकते हैं, उनमें से कोई भी। तो इन तीनों जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको इनमें से जो भी अच्छी लगती है उसी तरह से आप खीर को बनाकर ग्रहण कर लीजिए। तो मित्रों, आपको हमारी आज की छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।